मरकुस उसका 16 और 20 वचन। मरकुस उसका 16 का 20 वचन। 16:20। ऊपर देखना चाहिए। हाँ यस, फिर से पढ़ो। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। हाँ प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ, क्या लिखा है वहाँ पर? क्या लिखा है? और वहाँ से वो निकल, हाँ उन्होंने वहाँ से निकल कर क्या किया? हर जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया। हाँ आगे। और प्रभु उनके साथ काम करता था। कौन काम करता था? प्रभु परमेश्वर उनके साथ में काम करता था। आगे। और उन चीजों के द्वारा जो साथ साथ होता है। हाँ 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 और चिन्हों के द्वारा साथ साथ होता है। हाँ, वचन को दृढ़ करता है। दृढ़ दृढ़ करता है। दृढ़ करता हाँ, रहा। मतलब दृढ़ मतलब मजबूत। हाँ मजबूत करता रहा, वचन को मजबूत करता रहा। ओके, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे मराठी में। अगर मराठी किसी के पास है तो पढ़े। आहे मराठी आवाज? हाँ 20, 16-20। त्यांनी तेथून निघून जाऊन सर्व घोषणा केली, सर्वत्र घोषणा केली. प्रभू त्यांच्याबरोबर कार्य करत होता व घडणाऱ्या चिन्हांच्या द्वारे वचनांचे समर्थन करत होता. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन। यहाँ पर लिखा है कि वो लोग, है ना, एक और उन्होंने जाकर, उन्होंने एक कौन लोग है ये उन्होंने मतलब ये कौन लोग है? हालेलुया। हाँ ये पहली बात है, ये आपको देखना है ये कौन लोग है। आगे। उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया. हाँ, अब वो लोग जो थे उनको आपको देखना है पहले ये कौन लोग थे, है ना। सेकंड, वो लोग जाकर कहाँ गए? वो लोग सब जगह गए, मतलब कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं, वो लोग ने सब जगह गए, है ना। स्लम एरिया में गए, रिच एरिया में गए, या जंगलों में गए, है ना, जहाँ पर मानव जाति है, जहाँ पर इंसान रहते हैं ना, वहाँ वो लोग गए। आगे। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा. नहीं, क्या करने गए? और प्रभु उनके साथ काम करता रहा. और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया. ये कौन आसना? फर्स्ट वो लोग, है ना, उन्होंने। अभी ये उन्होंने कौन है? ये लोग कौन है? सेकंड, वो सब जगह पर गए और क्या काम किया उन्होंने? प्रचार किया। ओके, ये तीसरी बात है, प्रचार किया। हालेलुया। हाँ, अब ये वो लोग उसके बाद में वो जहाँ गए, सब जगह गए, बाइबल कहते हैं सब जगह गए, और क्या किया उन्होंने? प्रचार किया। ओके, अब ये प्रचार किसका है? प्रचार कौन सा है? किस चीज का किया? किस व्यक्ति का किया? है ना, ये भी जानना जरूरी है। किस बात का प्रचार किया और क्यों परमेश्वर उनके साथ में था? आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, इस वचन को है ना चबाओ, जैसा चुंगम चबाते हैं ना, चुंगम मालूम है? हेलो, हाँ, चुंगम के जैसे मत चबाओ, जिसको खाने का भी है, चुंगम खाते नहीं है, लेकिन चबाना है उसको। जितना आप उसको चबाओगे, इसका दूसरा मतलब है उसका मेडिटेशन करना है, या उसको क्या बोलते हैं, उसका मनन करना है। हालेलुया। हाँ, वचन को है ना, वचन को खाना सीखो। क्यों?
क्योंकि वचन रोटी है। वचन क्या है? रोटी। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, वचन क्या है? रोटी। हाँ, रोटी के समान है। हालेलुया। जीसस ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। हाँ, यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। हालेलुया। और उस रोटी को उसने अपने आप को तोड़ा भी हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो खाली वचन लेकर मत रखो, उसको अपने जीवन में लागू भी करना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो फर्स्ट इसमें कौन सी बातें हैं? पहली बात क्या है इसमें? इस वचन में, जो वचन के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये वचन है मरकुस का 16 अध्याय और 20 वचन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो ये वचन क्या कहता है कि उन्होंने, वो लोग वहां से निकले और जगह जगह पर, सब जगह, हालेलुया, वो लोग सब जगह गए और क्या किया? उन्होंने प्रचार किया। प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया। और बाद में लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ था। आगे क्या लिखा है? आखिर का, परमेश्वर उनके साथ था और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ, परमेश्वर उनके साथ में काम करता रहा। आगे, और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, हाँ, जो साथ साथ होते थे, मतलब वो लोग सुसमाचार बांट रहे थे, है ना? वो लोग सुसमाचार बांट रहे थे, परमेश्वर उनके साथ में काम कर रहा था। वो किसी को प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उनको चंगाई दे रहा था। परमेश्वर काम कर रहा था। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर काम कर रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग खाली सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। काम कौन कर रहा था? हाँ, आप लोग को काम नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर अगर परमेश्वर आपके साथ में है, इसका मतलब वो लोग परमेश्वर का काम कर रहे थे। हालेलुया। अब वो लोग कौन है ना? ये देखना जरूरी है। वो लोग कौन है? ये लोग है प्रेषित लोग। कौन है? प्रेषित लोग, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित, जो यीशु मसीह के वचनों से, जो परमेश्वर के अनुभव से, परमेश्वर के स्पर्श से प्रेरित हुए थे, उसके पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए थे, उसके वचनों से प्रेरित हुए थे और परमेश्वर ने उनको चुन लिया था। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने उनको प्रेषित करके बुलाया। आमीन। वो लोग थे 12 चेले। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने जाकर, जगह जगह जाकर, सब जगह जाकर क्या प्रचार किया? यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। हालेलुया। और वो लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। अगर उनके सामने कोई बीमार आया तो उसको वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर उनके साथ में काम कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ में क्या कर रहा था? हाँ, बाइबल बताती है परमेश्वर उनके साथ में था और परमेश्वर उनके साथ में काम कर रहा था। वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग सिर्फ प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। वो लोग सिर्फ प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर, अगर कोई बीमार है और सब लोग उसको कह रहे नहीं भाई तू मर जाएगा। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? तुम लोग ऐकता का? हाँ, हॅलो ना, हालेलुया. हॅलो, हाँ येते का? ओके, हाँ. तर सब लोग सुनो, वचन को सुनो. आज का वचन हमसे क्या बात कर रहा है? हालेलुया. फर्स्ट आप लोग ने जाना वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे? हाँ, प्रेरित लोग थे. ओके, या चुने हुए लोग, या पर यीशु मसीह ने चुने हुए लोग थे. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, ओके. सेकंड, वो लोग
वो लोग जगह जगह जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, सब जगह गए और क्या कर रहे थे वो लोग? हाँ, क्या कर रहे थे? प्रचार, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। ओके, गुड न्यूज प्रचार कर रहे थे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसको सब लोग आके बोल रहे हैं कि भाई तेरा कुछ होने वाला नहीं है ना, और वो व्यक्ति सब जगह जाकर आया, पैसा खर्चा किया, लेकिन उसको कुछ कहीं पर भी चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। उसके जीवन में पूरा अंधकार छा गया। ओके, उसके जीवन में क्या हुआ? पूरा अंधकार छा गया। और उस समय आप जाकर उसके जीवन में एक बोलते ना ज्योति जलाते हो और बोलते हो कि आपको चंगा करने वाला उसका प्रचार हम आपको कर रहे हैं। और उसके जीवन में आप एक बोलते ना एक क्या बोलते उसको, एक ज्योत, एक आशे का बोलते ना, आशे का ज्योत, या आशा मराठी मध्ये बोला आशेची किरण, एक ज्योत उसके जीवन में जला देते हैं और उसके जीवन से अंधकार दूर निकल जाएगा। हालेलुया। तो उसको कहते हैं गुड न्यूज। जहाँ पर बोलते ना होपलेस है या आशाहीन है, वहां पर आप लोग आशा देते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? आशा देने वाला परमेश्वर है, और वो आशा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी आशा जरूर पूरा करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको हर एक को गुड न्यूज देनी है, हर एक को सुसमाचार देना है, हर एक को बोलना है कि एक सीढ़ी है, हर एक को बोलना है कि एक चांस है, और वो है आखिरी चांस, जीसस नेम। हालेलुया। वो एक ही नाम है जिससे आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4 और 12 में लिखा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4 और 12 में क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया है, जिस नाम में पापी उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो एक ही नाम है, यीशु का नाम। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने मृतकों में से भी जिलाया। हालेलुया। ओके, आपको लिख के रख लो वो वचन को। आमीन। हालेलुया। और इसमें आगे का वचन क्या लिखा है? आखिर में वो 16-20, मरकुस 16-20। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और प्रभु परमेश्वर उनके साथ काम करता रहा, और वचन को उन चिन्हों के द्वारा, हाँ, वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ होते, मतलब वो लोग बोलते थे और परमेश्वर काम करता था, वो लोग को चंगाई मिलती थी। कोई लंगड़ा है तो वो चलता था, कोई बहरा है तो वो सुनता था। हालेलुया। अद्भुत काम परमेश्वर उनके साथ में करता था। जैसे वो वचन को बोलते थे परमेश्वर उनको गिरने नहीं देता था। आप लोग समझ रहे? परमेश्वर आपका रिस्पेक्ट करता है। हालेलुया। अगर आप लोग प्रार्थना करते हो और परमेश्वर क्या करता है मालूम है? उस विश्वास को देखता है और वो काम करता है। हालेलुया। वो आपका आदर करता है, वो आपको दूसरों के सामने गिराएगा नहीं। जब आप परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर का काम मतलब उसका गुड न्यूज, उसका सुसमाचार किसी को प्रचार कर रहे हो, और उसने कहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना कर, और आपने प्रार्थना की, तो परमेश्वर आपको नीचा नहीं दिखाएगा। आपने अगर प्रार्थना की चंगाई के लिए, तो परमेश्वर वहां पर क्या करेगा? काम करेगा। और वचन को क्या करेगा? उन चिन्हों के द्वारा रूढ़ करेगा। जो साथ साथ होते हैं रूढ़ करता रहेगा। हालेलुया। आमीन। वो रूढ़ करता रहेगा। लेकिन ये किसके लिए मालूम है आपको? ये बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह।
ये किसके लिए मालूम है? जो वर्क करता है, हाँ, जो सुसमाचार प्रचार करता है उसके लिए। और मेरा विश्वास है कि आप लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। कोई आमीन नहीं बोला। आमीन। आप लोग सोच में गिरे क्या? हालेलुया, हालेलुया। आमीन। और ये वचन आज आपके लिए है। कोई एक्सेप्ट करे, कोई एक्सेप्ट करे, मुख से अंगीकार करे कि पास्टर ये वचन मेरे लिए है। पास्टर मत बोलो, हेलो, पास्टर मत बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए है। आज एक्सेप्ट करो। परमेश्वर का वचन मेरे लिए। ओके, हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम लोग आगे जाएंगे इसमें और एक वचन को देखेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 21 वचन। 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 21 वचन। जल्दी से पढ़े आप लोग। हाँ जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हाँ परमेश्वर को अच्छा करना, तो परमेश्वर को इस प्रचार की मूर्खता को द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार देते। जी मैं ओके। हिंदी में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ओके, हम लोग जोर जोर से पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट से पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, सुनो सुनो, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, हेलो, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार आपको बातें करनी है, आपको सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ओके, आगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हाँ, यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, परमेश्वर को नहीं जानता या नहीं जान सकता या नहीं जान सका। तो परमेश्वर को हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि हाँ, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। विश्वास करने वालों का उद्धार करे। इसका मतलब है संसार में जब आप लोग सुसमाचार लेकर जाते हो तो वो उनके लिए क्या है? मूर्खता की बातें है। आप लोग समझ रहे? हेलो हेलो, हाँ, पहला कुरिन्थियों 1 से 21, हाँ, 21। ओके हाँ। ओके, यहाँ पर लिखा है क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान जब के अनुसार परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार यह संसार अपने ज्ञान से परमेश्वर को न जान सका, परमेश्वर को न जान सका। तो मतलब परमेश्वर इसका को- मतलब है कि परमेश्वर का ज्ञान अभी मनुष्य के पास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो संसार का ज्ञान है या संसार के लोगों को पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। समझ रहे? उस ज्ञान से हमारे पास अनबिलीवर है ना, या क्या बोलते हैं, अविश्वासी, हम लोग अविश्वासी जब थे तब हमारे क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि खुली नहीं थी। हमारे बोलते हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं रहा था। हालेलुया। हम अंधकार में थे। हमारे पास बुद्धि, टैलेंट तो बहुत था, बुद्धि थी, है ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की ज्ञान की बातें नहीं थी। परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा आत्मा कमजोर था। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें चुना और अपना बेटा बेटी होने के लिए बुलाया, अपना दास और दासी होने के लिए बुलाया, अपना सेवक होने के लिए बुलाया, अपनी प्रजा होने के लिए बुलाया,
पवित्र लोग होने के लिए बुलाया, निज प्रजा होने के लिए बुलाया। हालेलुया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक काम किया, उसने हमारे जीवन से अंधकार को मिटा डाला। हालेलुया। हालेलुया। विधियों का जो लेख था हमारे विरोध में, उसको भी मिटा डाला। आपको और मुझे उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीद लिया। अब हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं रहा। हमारे बुद्धि पर शैतान का अधिकार नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आत्मा, हमारा प्राण सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये कब होता है? जब एक पापी पश्चाताप करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अपने वचनों में और आपको उसके वचनों में, और उसके वचन हमारे अंदर वो डालेगा। हालेलुया। 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 और एक दाखलता के नहीं, वो हमें बलवंत करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। वो हमारा अब्बा पिता बनेगा और हम उसके बेटे बेटियां बनेंगे। हालेलुया। 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 और हर एक बात आपको मांगने से पहले वो कहता है, मैं आपको प्रोवाइड आपको देता रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। ओके, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर को यह अच्छा लगा परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों का उद्धार करे। ओके, इस प्रचार मतलब कौन सा प्रचार? हाँ, गुड न्यूज। परमेश्वर यीशु मसीह की गुड न्यूज, परमेश्वर का गुड न्यूज। अभी गुड न्यूज क्या है मालूम है आपको? हेलो, गुड न्यूज क्या है मालूम है? गुड न्यूज क्या है? कोई बोल सकता है दो लाइन में? हाँ, परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है। ओके, और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज, हाँ, गुड न्यूज, सुसमाचार। हाँ, पहिला तुम्ही दुसरं बोलताय, त्याच्या अगोदर बोला ना, काय होतं? दोन लाइन आहेत। हाँ, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। अब हमारे पास है ना, ये भी सुसमाचार है। पश्चाताप करो, फर्स्ट पश्चाताप, मन फिराओ, और परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। 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 और जब पापी पश्चाताप करता है, उसके बाद में है ना, उसको वो पश्चाताप करने के बाद में उसका पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। तो प्रायश्चित किसने किया? हेलो, वो प्रायश्चित किसने किया? तो वो होता है यीशु मसीह का सुसमाचार। ये आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए 39 कोड़े, आपके बीमारी के लिए और आपके पापों के लिए, अपने बोलते ना, अपने प्राणों की आहुति देने वाला या बलिदान देने वाला, उसका नाम है यीशु मसीह। और वो आपके लिए मरा, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। हालेलुया। अब वो आएगा आपको लेके जाने के लिए। कहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए वो द्वार बनेगा। हालेलुया। हाँ, इसको बोलते हैं कंप्लीट सुसमाचार। हाँ, गुड न्यूज, सुसमाचार, कंप्लीट सुसमाचार। हालेलुया। ओके।